बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक मानते हुए उसे खारिज कर दिया। इन संशोधनों के तहत केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कामकाज के बारे में फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें खारिज करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। आईटी नियमों में किए गए बदलावों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल चंदूरकर की ट्राई ब्रेकर्स बेंच ने कहा कि मेरा मानना है कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं। न्यायमूर्ति चंदूरकर ने शुक्रवार को कहा कि नियमों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश ने कहा कि मैंने मामले पर विस्तार से विचार किया है। विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19(1)(g यानी व्यवसायिक की स्वतंत्रता और अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नियमों में फर्जी, झूठा और भ्रामक शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है और इसीलिए ये गलत है। जनवरी 2024 में जस्टिस गौतम पटेल और डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा अलग अलग फैसला सुनाए जाने के बाद यह मामला ट्राई ब्रेकर जज के पास आया। इस पर न्यायमूर्ति चंदूरकर ने कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करते हैं और आनुपातिकता के परीक्षण को संतुष्ट नहीं करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता और सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के जमकर मजे लिए। सुप्रिया सुले ने लिखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोकतंत्र की जीत और तानाशाही की हार हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी सरकार की पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक बताकर उस पर रोक लगा दी है। पिछले साल 2023 में मोदी सरकार ने आईटी रूल्स में बदलाव करके पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट बनाने का फैसला किया था, जिसके चलते सरकार के बारे में अगर किसी खबर को ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के फेक कह देती है तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे हटाना पड़ता। जस्टिस चांदोकर ने फैसला सुना करके कि ऐसी सरकारी फैक्ट चेक यूनिट असंवैधानिक है और आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन है। आप भी सुनिए कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में लोकतंत्र की बड़ी जीत और तानाशाही की करारी हार हुई है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट फैसले को न सिर्फ असंवैधानिक कहा है, उस पर रोक भी लगा दी है। आपको याद होगा पिछले साल 2023 में सरकार ने आईटी रूल्स बदले थे और उसके तहत एक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट सेटअप करने की घोषणा की गई थी। ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट किसी भी खबर को अगर गलत बताती या भ्रामक बताती या असत्य बता देती तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो खबर हटा देनी पड़ती। फिर कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट गए, जहां पर 2 जजेस ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। उसके बाद जस्टिस चांदोरकर इस मामले में नियुक्त किए गए और उन्होंने बिना संशय के कहा कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये संविधान के आर्टिकल 14 विच इज राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार, और आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी देता है हर सिटीजन को, उसका उल्लंघन है, इसीलिए असंवैधानिक है। इस पर रोक लगा दी। सोच लीजिए अगर ये सच हो जाता तो अगर आप बताते कि हमारा सड़क, हमारा पुल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है और पीआईबी यूनिट कह देती नहीं नहीं ये तो गलत है, तो आपकी आवाज कहीं तक पहुंचती नहीं। गोदी मीडिया तो वैसे भी नहीं दिखाता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी वो हटा देनी पड़ती। तो भला हो इस देश के संविधान का जो आज भी हमारी ताकत, हमारी ढाल बनकर खड़ा है हमारे हितों और हमारे हकों की रक्षा के लिए। बहरहाल ये पहली बार नहीं है कि सुप्रिया सुले मोदी सरकार पर हमलावर रही हो। इससे पहले भी वह कई बार कई मुद्दों को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे बीजेपी सरकार को घेर चुकी हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।